नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसएससी जीडी के नए लगभग 50,000 पद आने वाले हैं। इनकी कब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, किस तरह से तैयारी करें, क्या एग्जाम सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न आता है, इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, एसएससी द्वारा आने वाली इस महत्वपूर्ण वैकेंसीज में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए थोड़ी सी तैयारी आपको पहले से प्रारंभ करनी पड़ेगी। ये क्या बंद हो गया? कैमरा ही रीसेट हो गया था। 5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी के तरफ से लगभग 50,000 पदों का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ये पदों का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसकी सिलेबस क्या रहता है, किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में इससे अतिरिक्त कोई प्रश्न आता है तो कमेंट सेशन खुला हुआ है, वहां पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब अभी दे दूं। बेटा देखो, इस वैकेंसीज के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं एसएससी के लिए एक रामबाण बुक के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। दो बेटा, ये अग्रवाल पब्लिकेशन द्वारा, अग्रवाल एग्जाम कार्ड द्वारा आने वाली एक रीजनिंग के लिए कंप्लीट बुक है। ये एक्चुअली दो बुक्स का संगम रहेगा। पहली बुक क्या है, जो ये रीजनिंग के शॉर्टकट्स बताती है, और दूसरी बुक में क्या किया गया, रीजनिंग के हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज लगाया गया। अच्छा, टॉपिक वाइज लगाने से फायदा क्या होता है? दो बेटा, अब इसमें क्या किया, टीसीएस ने आपसे लगभग 75,000 क्वेश्चन लगाए गए टॉपिक वाइज। अब टॉपिक वाइज से मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके एसएससी जीडी का पेपर है, तो जीडी में 2025 से लेके 2013 से लेके 25 तक इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज से लगभग 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये 9 क्वेश्चंस जीडी में पूछे गए। एमटीएस में 3 क्वेश्चन आए, सिलेक्शन पोस्ट में 23 क्वेश्चन आए, दिल्ली पुलिस में 3 क्वेश्चन आए, स्टेनोग्राफर में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीजीएल में। इसी तरह से हर एक एग्जाम्स को इन्होंने सॉर्ट किया ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में कितना पूछा जाता है और आपको इसके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए। और हर क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज नहीं, साथ ही साथ इसके डिफिकल्टीज लेवल वाइज लगाया गया है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर ले। जैसे नंबर कोडिंग की चर्चा करें तो एसएससी जीडी में अभी तक लगभग 61 क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर कोडिंग से। तो अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना भी चाहिए। अब आपको ये पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी। इस बुक कहाँ पे मिलेगी? लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ, वहां से ले सकते हैं, या आपके पास जो भी बुक स्टॉल है ये वहां पे आपको मिल जाएगी। कॉपी किताब की दुकानों में ये मिलती है, ठीक है। आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। एक डेमो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसी के साथ बेटा ध्यान रखो, इसमें क्या किया गया है कि ये जो शॉर्टकट बुक है, जो रीजनिंग के शॉर्टकट्स बताती है, इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज तो रखा ही है, साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस को सब टॉपिक्स में बांट दिया गया। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, डायरेक्शन टेस्ट के। दो बेटा, जैसे कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर में किस तरह से डेट आता है, कुछ में फाइंडिंग डेट से या डे कौन सा है वो ढूंढना होता है। कभी डेट्स के बीच में या दूसरे डेट के भी दे के पूछा जाता है, 2 डेट्स के बीच में सेम कैलेंडर में पूछा जाता है, कभी कभी बर्थडे और एनिवर्सरी पूछा जाता है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं शॉर्टकट बुक्स में रीजनिंग को कॉन्सेप्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जो आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये दोनों बुक्स को बेटा ध्यान से देख लीजिएगा, और ये दोनों बुक्स आप लोगों को बुक स्टॉल में देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ, वहां से जाके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अब बेटा चर्चा करते हैं आज के सेशन के बारे में। जिस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं उसके बारे में। तो बेटा ध्यान रखो, एसएससी जीडी का ये नोटिफिकेशन, जैसे कि कैलेंडर में पहले ही बता दिया गया था कि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को नवंबर के माह में देखने को मिलेगा। अब सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर आ चुका है। अक्टूबर में 20 दिन तो आप लोगों को केवल त्योहार में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर इस बार त्योहारों का संगम लेके आ गया है। सारे त्योहार जहां खत्म होंगे वहां आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ध्यान रखना कि इस पूरे के पूरे एग्जाम में केवल और केवल कक्षा 10 पास मांगा जाए। एसएससी की एक ऐसी वैकेंसी, डिफेंस की ऐसी वैकेंसीज है जिसमें आप क्लास 10th पास होंगे। पीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनसीबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, इन सभी में आप लोगों को डायरेक्ट जनरल ड्यूटी मिल जाएगी। जनरल ड्यूटी की जॉब रहेगी जीडी की। सिलेक्शन प्रोसेस की चर्चा करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला रिटन एग्जाम, इफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी हो गया, पीएफटी हो गया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल कराया जाता है।
देखो बेटा, हम द एग्जाम बडी की ओर से आप लोगों की मदद कर सकते हैं रिटन एग्जाम में। अभी रिटन एग्जाम का सिलेबस कैसा रहता है उसको देखते हैं, साथ ही साथ इसको कंप्लीट सिलेबस को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। इसका नोटिफिकेशन कैलेंडर में बताया गया कि 11 नवंबर को देखने को मिलेगा। पेपर होगा मार्च से अप्रैल तक। कुल मिला के अभी आपके पास 90 दिन ये हो गए, 90 दिन ये लगभग 6 माह का आप लोगों के पास समय बचता है। और इस 6 मंथ्स में एक इनफ टाइम है जहां पे आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट्स एसएससी जीडी के हैं, ये तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी से बेटा तैयारी में जुट जाइएगा ताकि आप लोगों का सिलेक्शन स्मूथ हो सके। और सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान 6 महीने लग जाते हैं किसी भी टॉपिक्स को खत्म करते करते। फिर इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फीस तो आप लोगों को पता ही होगा कितनी पड़ती है, और कुछ लोगों के लिए छूट भी जाती है। नेशनलिटी इंडियन होगी तभी। एज के बारे में बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना। एज क्या मांगी जाती है इसमें? 18 से 23 साल मांगी जाती है। एज क्या रहती है बेटा इसमें? 18 से 23 साल होती है। 18 से कम नहीं और 23 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ छूट मिलता है SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, बाकी जो छूट रहते हैं वो सारे छूट रहते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान रखना, केवल 10th पास इसमें मांगा जाता है। आप यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपने कक्षा 10 पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है। रिटन एग्जाम होना, रिटन एग्जाम के बाद क्या होता है, आप लोगों का एक फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें क्या मांगा जाता है कि 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, जो लद्दाख सेक्टर से हैं। और जो नॉर्मल जो लद्दाख के अलावा बाकी क्षेत्र से हैं उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, मेल कैंडिडेट्स को। और ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स में डिवीजन हो जाता है। हाइट की चर्चा करें तो हाइट बेटा 170 जनरल की मांगी जाती है। मैं पूरी बुकलेट आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप लोग इसको आसानी से देख सकें, अच्छे से समझ सकें क्या चीज़ किस तरह से पूछी जाती है। ठीक है, अब इसी के साथ ही साथ बेटा ध्यान रखना कि जो बाकी कुछ छूट रहती है वो छूट दी जाती हैं। मेडिकल इफिशिएंसी की चर्चा करें, एग्जाम पैटर्न किस तरह से आता है वो ध्यान देखो बेटा। एग्जाम पैटर्न बहुत सालों से नहीं बदला, इस साल भी नहीं बदलेगा। एसएससी जीडी में जैसा आता था सेम वैसा इस बार भी पूछा जाएगा। रीजनिंग जो है ये इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, प्लस 2 मार्क्स सब में रहता है। अगर जीके की चर्चा करेंगे 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। मैथ की चर्चा करें 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन मिलता है, चाहे आप हिंदी करें चाहे आप इंग्लिश करें, और ये भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल 80 क्वेश्चन करने होते हैं। 80 क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट मिल रहा होता है। और ये 60 मिनट के साथ साथ बेटा ध्यान रखना 160 नंबर का पेपर होता है। सबसे अच्छी बात पता क्या बेटा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। एक और अच्छी बात हो गई। ठीक है, अब इसी के साथ और ध्यान देते हैं। सिलेबस तो बेटा आप लोगों को कंफर्मेशन में करा देता हूँ। इंग्लिश में किस तरह से पूछे जाते हैं इस सिलेबस की मैं PDF आप लोगों को पूरा अवेलेबल करा दूंगा। हर एक सब्जेक्ट वाइज इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। इसमें जॉब बेटा ध्यान रखना लेवल 3 की जॉब है और लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से मिल जाता है। कक्षा 10 पास किया, अभी आपका इंटर हुआ होगा। वैसे ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें आपको देखेंगे जो इंटर कर चुके होते हैं उसके बाद ही अप्लाई कर रहे होते हैं। पर हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगी गई है। अब देखो बेटा, अभी आपने 12th किया है, अभी आप जॉब चाहते हैं, सबसे अच्छे पद हैं, 50,000 पद आएंगे, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और बस थोड़ी सी मेहनत करनी। ये 6 महीने अगर आप डट गए तो गारंटी लेता हूँ आप एसएससी जीडी में फोड़ के निकाल देंगे। आप एसएससी जीडी को क्वालिफाई कर लेंगे। अब क्वालिफाई करने के लिए बाकी चीज़ें क्या है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। मैं कल के दिन, और बेटा ये जो पेपर होता है 16 लैंग्वेज में होता है, ये बात अलग की चीज़ है। आज कौन सा दिन है? ठीक है, मैं बेटा इस पे आप लोगों के लिए परसों के दिन, अर्थात दिन रहेगा शनिवार, उस दिन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा शाम को 5 बजे, जहां पे एसएससी जीडी को कंप्लीट ब्रेक डाउन किया जाएगा। और तब हम लोग चर्चा करेंगे कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन किस तरह से हमें लेना है, क्या क्या मुख्य पॉइंट्स रहेंगे और कैसे हमें कुल मिला के इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के बारे में, बैचेस के बारे में, ये सभी जानकारी हम लोग शनिवार को लेंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। और हाँ, एक से देख लो बेटा, इससे पहले का अगर कट ऑफ की चर्चा करेंगे तो बेटा 160 में 148 मार्क्स गई थी SC के लिए। अगर EWS से चर्चा करें 151, 152, ये बेटा इसकी कट ऑफ गई है। अनरिजर्व में चर्चा कम ना करें तो मेल कैंडिडेट्स की 146 गई थी बेटा। ये बात ध्यान रखना कि इसकी कट ऑफ अच्छी जाती है। 160 में 140 नंबर लाना, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है, मैं मानता हूँ नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट पड़ता है, पर अगर आप 65-70 क्वेश्चन नहीं सही हैं तो आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं। इतने अच्छे कैंडिडेट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप अभी से 6 महीने इसको नहीं देते हैं तो बेटा थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के लिए
एरर आ सकती है, इसलिए बेटा ध्यान रखना, इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।